अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने नवंबर 2012 पेपर 2 लैंग्वेज 1 उर्दू के सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, अदाकार का इसमें जमा है। एक टोपी, एक कॉलोनी, किसी ड्रामे या फिल्म में काम करने वाले अदाकार, कॉलेज का अमला। तो अदाकार एक इसमें जमा है ना। अदाकार क्या है? एक इसमें जमा है। तो इसका जो जवाब होगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पूछा हमारा मकसद क्या है। मैं एक लफ्ज़ में जवाब दे सकता हूँ, जीत। ये कैसा सवाल है? वज़ाहती सवाल है, मुबालगा आमीज़ सवाल है, बनावटी सवाल है, फौरी सवाल है। तो ये जो सवाल पूछा गया कि आपने पूछा हमारा मकसद क्या है, तो ये फौरी यानी फौरी तौर पे आपका मकसद क्या है ये पूछना। ये आपका मकसद क्या है तो ये पूछना क्या है, एक वज़ाहती सवाल है। वज़ाहत चाह रहे हैं कि आपके कार्य करने का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 92 का 1 हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथी दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप उसको बंद करना चाहते हैं। आप उससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे? यानी आप सफ़र कर रहे हैं रेलवे पे और जो रेलवे की खिड़की खुली हुई है उसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सीट वहाँ पे नहीं है, दूसरे साथी की है। तो आप उसको कैसे कहेंगे? बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें? खिड़की बंद करो, कर दो। तो क्या करेंगे दोस्तों? तो 93 नंबर जो है इसका सही जवाब होगा कि क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि हाँ कर सकते हैं तो वो कर देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, है ना। तो 2 नंबर ऑप्शन 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि टीचर और तालिब इल्म के दरमियान मुकालमे हैं यानी बातचीत है। टीचर कहते हैं क्या तुम इसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे, यानी इस काम के बजाय। तालिब इल्म जी हाँ। टीचर हाँ ज़रूर, मेहरबानी से। अब यहाँ पे आपको जवाब देना है कि ज़बान की कोई दूसरी मुतबादिल सरगर्मी पेश करता है। यानी टीचर जो है वो ज़बान की कोई दूसरी मुतबादिल सरगर्मी पेश करता है। इसका मतलब है कि बच्चा कोई दूसरा काम कर रहा था, टीचर उसको कह रहे हैं कि क्या तुम इसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे। दूसरा है ज़बान की नरमी को पेश करता है उस्ताद। तीसरा है पढ़ना शुरू करने के लिए एक अच्छा मशवरा दे रहा है। और चौथा है कि तालिबे इल्मों की गुजारिश को पूरा करता है। तो इसका जो सही जवाब है 94 का वो 3 नंबर ऑप्शन है कि पढ़ना शुरू करने के लिए एक अच्छा मशवरा देता है कि क्या तुम इसके बजाय कहानी की किताब पढ़ना पसंद करोगे। तो ये एक बेहतरीन मशवरा है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ़ेल मजहूल कहते हैं। आप जानते हैं कि एक होता फ़ेल मारूफ, एक दूसरा होता फ़ेल मजहूल। वो फ़ेल जिसका करने वाला मालूम हो उसको फ़ेल लाजिम मारूफ कहते हैं। वो फ़ेल जिसका करने वाला मालूम ना हो, अनजान हो, उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे उमर ने कुरान शरीफ की तिलावत की, तो कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला जो व्यक्ति है वो उमर है, तो इस फ़ेल को हम फ़ेल मारूफ कहेंगे। अगर किसी ने कहा कि मेरी बस्ती में चोरी हो गई, चोरी कौन करने वाला है?
करने वाला कौन है, मालूम नहीं है, तो ये फ़ेले मजहूल हो गए। तो कह रहा फ़ेले मजहूल कहते हैं जिसमें काम करने से रोकने का हुक्म हो, जिसका फ़ाइल मालूम हो, जिसमें काम करने का हुक्म हो, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। तो फ़ेले मजहूल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, 95 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लफ्ज़ माह कामिल, माह के माने चांद, कामिल के माने पूरा, के माना है मुकम्मल चांद, यानी 14वीं रात के चांद को माह कामिल कहते हैं हम लोग। ईद का चांद, आधा चांद, चांद। तो माह कामिल का माना है मुकम्मल चांद, 14वीं रात का चांद। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डाकिया ने सुबह 11 बजे डाक पहुंचाई। डाक सुबह 11 बजे डाकिया के जरिए पहुंचाई गई। दोनों जुमले तलबा को उसके फ़र्क की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि ये जो दोनों जुमला है, एक जुमला है कि डाकिया ने सुबह 11 बजे डाक पहुंचाई, दूसरा जुमला है डाक सुबह 11 बजे डाकिया के ज़रिए पहुंचाई गई। दोनों जुमले से तलबा के अंदर क्या चीज़ की फ़र्क पैदा होगी, लफ्ज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से पेश करने की, दोनों जुमलों में फ़ाइल और मफ़ऊल के रोल को पेश किया है, तीसरा फ़ेल की शक्ल में तब्दीली की गई है, और चौथा है कि दोनों जुमले बराह रास्त हैं। तो अभी मैंने बताया पहले जुमले में देखिए कि डाकिया ने सुबह 11 बजे डाक पहुंचाई, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डाक पहुंचाना एक कार्य है, डाकिया एक फ़ाइल हो गया। तो यहाँ पे कार्य करने का जो फ़ाइल है, काम करने वाला, वो मालूम है। डाक सुबह 11 बजे डाकिया के ज़रिए, के माध्यम से पहुंचाई गई। तो इन दोनों में जो है फ़ाइल और फ़ेल जो है, फ़ाइल और मफ़ऊल के रोल का पता चल रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि दिए गए मिसरों में से दर्ज झेल शेर मुकम्मल कीजिए। एक मिसरा है, उसको जो है नीचे 4 मिसरे हैं, उससे मुकम्मल करना है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, इसका दूसरा मिसरा या पहला मिसरा क्या होगा, ये आपको बताना है कि इसका पहला या दूसरा मिसरा क्या होगा। तो हालत अब इज़्तिराब की सी है, पंखुरी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इसका पहला मिसरा है दोस्तों, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुरी एक गुलाब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। तो 98 जो है, जो एक मिसरा है, उसका पहला मिसरा है पंखुरी एक गुलाब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। तो ये हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 99 नंबर, ज़बान को सीखने और उसकी जांच करने के लिए पोर्टफोलियो कहा जाता है। ज़बान को सीखने और उसकी जांच करने के लिए पोर्टफोलियो किसको कहा जाता है, हर टर्म के ज़बानी टेस्ट को, ज़बान को सीखने वाले तलबा का इकट्ठा काम जो उनकी तरक्की को पेश करता हो, उसको कहते हैं। एक टर्म में टीचर तलबा के बर्ताव और रवैये का जो रिकॉर्ड रखता है, उसको कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है हफ्तावार कलम और कागज़ पर टेस्ट को कहते हैं। तो 99 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा कि ज़बान को सीखने वाले तलबा का इकट्ठा काम जो उनकी तरक्की को पेश करता हो, इसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें बच्चे के एडमिशन के साथ जो उसकी जो भी गतिविधि होती है उसको नोट किया जाता है। तो ये हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुताला करते वक्त का मतलब, मुताला करते वक्त खाली जगह का मतलब है मुश्किल मुअम्मा यानी पहली हल करना, तज्जिया करना और समझना, गैर मुल्की ज़बान को समझना, चौथा है ICT का इस्तेमाल करना। तो मुताला करते वक्त तज्जिया करना और समझना का मतलब है ना, मुताला करते वक्त तज्जिया करना और समझना, मुताला करने के वक्त क्या है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तज्जिया करना और समझना। 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला बोलने वाला, यहाँ पे 2 बोलने वाले हैं
जिसके आपसी मुकालमा को, गुफ्तगू को यहाँ पे पेश किया गया है, आपको बताना है। पहला बोलने वाला, क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है? दूसरा बोलने वाला कहता है जी। सुनने की महारतों की जांच करते वक्त क्या उनकी इस गुफ्तगू के दौरान किसके नंबर कम किए जाएंगे? मान लीजिए कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि सुनने की जांच करना है इन लोगों की, तो पहले वाले और दूसरे वाले जो दोनों बोलने वाला है, तो उसमें किसके नंबरों को आप कम करेंगे? पहले बोलने वाले के, दूसरे बोलने वाले के, तीसरे बोलने वाले के, चौथे बोलने वाले, दूसरे दोनों के। पहला कह रहा है कि पहले बोलने वाले के नंबर कम करेंगे, 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है दूसरे बोलने वाले के नंबर कम करेंगे, 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि दोनों के नंबर कम करेंगे, और 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि किसी के नहीं करेंगे। तो 101 जो है दोस्तों, उसका यही जवाब हो जाएगा कि किसी के नंबर कम नहीं करेंगे, इसलिए कि बात दोनों ने पूरी की है, इसीलिए नंबर किसी के नहीं कटेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने लिए खुद इख्तियार करता है और अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं। उसे तखल्लुस कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, खिताब कहते हैं, लक़ब कहते हैं। तो दोस्तों उसको तखल्लुस कहते हैं, जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है जिस नाम को, उसको तखल्लुस कहते हैं। कुन्नियत कहते हैं जिसकी निस्बत आपके माता पिता की तरफ हो, जैसे अबुल कासिम, इब्ने मरियम, इसको कुन्नियत कहेंगे। खिताब कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से दी जाती है, जैसे भारत रत्न है तो ये हुकूमत की तरफ से मिला है, नोबल प्राइज़ है ये हुकूमत की तरफ मिलता है, तो इसको खिताब कहते हैं। लक़ब कहते हैं जो आवाम की तरफ से दी जाए, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हैं कि बुलबुल बंगाल, तो शेर हिंद, तो इस तरह के जो लक़ब हैं वो आवाम की तरफ से मिलता है, तो इसको लक़ब कहते हैं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर तहरीर का कोई हिस्सा जो मुकम्मल और जामे होने के साथ साथ बग़ैर किसी जज्बातियत से भरपूर और इस्तिदलाल से पुर हो, वो कहलाता है। यानी एक ऐसी तहरीर जो मुकम्मल है पूरे तौर पर, और उसमें किसी तरह का कोई जज्बातियत नहीं है, जज्बात उसके अंदर किसी तरह का कोई नहीं है, और उसमें इस्तिदलाल भी है, उसमें जो है रिफरेंस वगैरह भी है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मेमोरेंडम कहेंगे, रिपोर्ट कहेंगे, अखबार का मजमून कहेंगे, इश्तिहार कहेंगे। तो उसको कहेंगे रिपोर्ट। क्या कहेंगे? रिपोर्ट कहेंगे, जिसमें रिपोर्ट में हम जज्बात नहीं डालते हैं, उसमें जो हकीकी चीज़ें होती है उसको हम डालते हैं। ठीक है, तो 103 का जो है 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 104 कहते हैं क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण कब है? ये सवाल है। ज़माना हाल का, ज़माना मुस्तकबिल का, ज़माना मौजूदा मुसलसल का, ज़माना माजी का। तो आप जानते हैं कि 3 ज़माना होता है। ज़माना माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, ज़माना मुस्तकबिल आने वाला जो कल है उसको कहेंगे, और ज़माना हाल जो चल रहा उसको कहेंगे। सवाल ये, सूरज ग्रहण कब है? इसका मतलब है कि मुस्तकबिल की बात की जा रही है, तो 104 का जो है कब की बात आ गई, तो इसका मतलब है कि ये फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा, ज़माना मुस्तकबिल हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौमी दरसियात का खाका 2005 की सिफारिशात, क्या स्कूल को अलग अलग हालत में पढ़ने लिखने पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? मादरी ज़बान में, हिंदी ज़बान में, दूसरी गैर मुल्की ज़बानों पर, उर्दू में। तो आप जानते हैं कि कौमी दरसियात का खाका 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसकी मादरी ज़बान में जो है शिक्षा देनी चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों फ़न तदरीस का जो हिस्सा था वो यहाँ पे अब हमारा ख़त्म होता है। अब यहाँ से जो है हमारे इक़्तिबास का सिलसिला शुरू होता है। चलिए सवालात को देखकर हम हल करने की कोशिश करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया में मशहूर था कीमती कपड़ों और मालो दौलत के लिए, सोने चांदी के जेवरात और कपड़ों के लिए, धन दौलत कीमती चीज़ों रेशमी कपड़ों और मसालों के लिए, ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इक़्तिबास है।
पढ़ते हैं, हमारा बहुत बड़ा है कुदरत ने, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, कुदरत ने उसको फल फूल गल्ले अनाज और मेवों की दौलत अता करने में बड़ी फयाजी से काम लिया है। चुनांचे ये अपनी धन, देखिए, चुनांचे ये अपनी धन दौलत, कीमती चीज़ों, रेशमी कपड़ों और मसालों के लिए हमेशा से दुनिया भर में मशहूर था। किस चीज़ की वजह से? धन दौलत, कीमती चीज़ों, रेशमी कपड़ों और मसालों की वजह से। किन चीज़ों की वजह से? इन चीज़ों की वजह से, धन दौलत, कीमती चीज़ों, रेशमी कपड़ों और मसाले की वजह से ये क्या था? हमेशा मशहूर था। यानी 106 नंबर जो ऑप्शन है आपका, इस क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है ज़राअती मुल्क होने की वजह से, यानी खेती बाड़ी वाला मुल्क होने की वजह से, तालीम और फ़लसफ़े की वजह से, धन दौलत और कुदरती अशिया की फरावानी की वजह से, कदीम तहजीब की वजह से। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, जहाँ तक हमें पढ़ा था उसी से आगे पढ़ेंगे। लोग इसको सोने की चिड़िया कहते हैं, लोग इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। क्यों? यही धन दौलत और जो यहाँ पे रेशमी कपड़े थे, मसाले थे, इसी की वजह से लोग इसको क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते हैं। तो आपका जो जवाब हो जाएगा 107 का भी 3 ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन दौलत और कुदरती अशिया की फरावानी की वजह से बहुत मिकदार में था। अंग्रेज़ों की तिजारती कंपनी का नाम था वेस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड इंडिया कंपनी। इसका जिक्र इक़्तिबास में भी आया है, लेकिन सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है, जानते हैं कि उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। यानी 108 नंबर का जो है 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, ये नारा किसने दिया? 109 नंबर क्वेश्चन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। इसका भी जिक्र दोस्तों इक़्तिबास में है, लेकिन ये नारा तो हमको लगता है आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो चलिए हम वहाँ पे इक़्तिबास को देख लेते हैं, लेकिन इस तरह के नारे आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से तिजारत करने वाली कंपनी बना ली थी, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार के नशे में यहाँ के लोगों को सताना शुरू कर दिया, मुल्क की सनअत व हिरफत को नुकसान पहुँचाया और यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन को नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये बात हमारे बुज़ुर्गों को बहुत बुरी लगी। चुनांचे सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा पैदाइशी हक है ये नारा दिया। किसने दिया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया कि स्वराज हमारा क्या है? पैदाइशी हक है। ये नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तो 109 का जो है 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ज़फ़र अली ख़ान, सर सैयद। इसका जवाब भी आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन चूँकि हमारे पास इक़्तिबास है, उसी इक़्तिबास का सहारा लेते हुए हम इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। उसी ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से 1911 ईस्वी में हफ्तावार अखबार अल हिलाल निकाला। तो किसने निकाला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका जवाब हो जाएगा कि अल हिलाल अखबार के बानी कौन थे? तो अल हिलाल अखबार के बानी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अली बिरादरान किन को कहा जाता है? अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दिया नारायण निगम, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद ख़ान, शौकत अली और हसरत मोहानी। तो दोस्तों अली बिरादरान जो कहा जाता है वो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद शौकत अली, ये दोनों भाई थे जिन्होंने जंग आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इनको अली बिरादरान कहा जाता है। मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ प्रस्ताव किसने पेश की? मौलाना हसरत मोहानी ने, मुख्तार अहमद अंसारी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम इक़्तिबास को देखते हैं कि
पूरे मुकम्मल जो है आज़ादी की जो सिफारिश है, तजवीज़ है मुकम्मल आज़ादी की, किसने पेश की? मौलाना मोहम्मद अली अपने भाई शौकत अली के साथ आज़ादी की इस तहरीक में शरीक हो गए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। मशहूर शायर हज़रत मोहानी भी उन सब के साथ थे। उन्होंने कांग्रेस के इजलास में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। किसने? मशहूर शायर हज़रत मोहानी ने, ये मौलाना भी थे। तो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की, इसका प्रस्ताव जिसने सबसे पहले पेश किया वो मौलाना हज़रत मोहानी हैं, जिन्होंने कहा कि हमको कुछ चीज़ों की आज़ादी नहीं चाहिए, हम पूरे तौर पर आज़ाद होना चाहते हैं। कुछ शराइत के साथ जो है अंग्रेज़ हमको आज़ादी देना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो रहनुमा थे उनका कहना था नहीं, हम पूरे तौर पर आज़ाद होना चाहते हैं। तो मौलाना हज़रत मोहानी जो है उन्होंने जो है मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। 113 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेशमी रुमाल की तहरीक किससे मंसूब है? मौलाना महमूदुल हसन से, जाकिर हुसैन खां से, इलियास अहमद मुजीबी से, अब्दुल वाहिद सिंधी से। इसको भी आप लोग जानते होंगे। आज़ादी के बारे में अगर कुछ मालूमात रखते हैं तो इस तरह की चीज़ों से तो आप वाक़फ़ियत रखते होंगे कि 1914 ईस्वी में जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में नया जोश पैदा हुआ। मौलाना महमूदुल हसन ने 1915 ईस्वी में एक तहरीक शुरू की जो रेशमी रुमाल की तहरीक कहलाती है। तो मौलाना महमूदुल हसन ने रेशमी रुमाल तहरीक को शुरू किया था। तो आपका जो सवाल है कि 113 नंबर कि रेशमी रुमाल की तहरीक किससे मंसूब है, तो ये तहरीक मंसूब है मौलाना महमूदुल हसन से। किन से मंसूब है? मौलाना महमूदुल हसन से। यानी 117 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 113 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मौलाना महमूदुल हसन। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तजावीज़ की वाहिद है, तजवीज़ों, तजावुज़, तजवीज़, तजवीज़ें। तो तजावीज़ जो है इसकी वाहिद है तजवीज़, तजवीज़ की जमा है तजावीज़, है ना। चलिए, प्रस्ताव कहते हैं जिसको। अब यहाँ पे दोस्तों एक शेर है, इसको जो है इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमको अगले सवालात के जवाब देने हैं। चलिए पहले शेर को देखते हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता से शायर का इशारा किसकी तरफ है? रकीब की तरफ, माशूक की तरफ, दुश्मन की तरफ, दोस्त की तरफ। तो असर उसको ज़रा नहीं होता, इससे मुराद जो है दोस्तों माशूक है कि शायर पूरी तरह परेशान है लेकिन माशूक को कोई परवाह नहीं है। तो असर उसको ज़रा नहीं होता, ये इशारा जो है शायर अपने माशूक की तरफ कर रहे हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यार को हाल दिल लिखने में क्या मुश्किल पेश आ रही है? हाथ में चोट लगी हुई है, हाथ बुरी तरह ज़ख्मी है, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, हाथ में दर्द है। चलिए शेर को पढ़ लेते हैं। शेर क्या कह रहा है कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, ज़िक्र अग़यार से हुआ मालूम, हर्फ नासिह बुरा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, हाल दिले यार को लिखूं क्यों कर, हाल दिले यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। तो हाल दिले यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। यानी 3 नंबर ऑप्शन जो है 116 का सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शायर के पास उसका महबूब किस वक्त होता है? दिन में जब कोई दूसरा नहीं होता, महफिल में, रात में। अभी हमने पढ़ा था तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब कोई दूसरा नहीं होता तो क्या होता है? शायर के पास उसका महबूब होता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 का 2। 118 नंबर दोस्तों कह रहा है, शायर ने माशूक की संग दिली की मुनासबत से उसे क्या कहा है? जालिम, सनम, संग दिल, बेवफा।
कि जो माशूक आशिक है इतना परेशान है, लेकिन माशूक को इन तमाम परेशानियों का कोई असर नहीं होता। तो शायर ने माशूक की संगदिली की को क्या कहा है, जो माशूक संगदिल है उसको क्या कहा है, चलिए देखते हैं शेर में कि हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, चारे दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा चारे दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता, क्यों सुने अर्ज मुजतरिब ए मोमिन, क्यों सुने सब्र ए क्यों सुने अर्ज मुजतरिब ए मोमिन, क्यों सुने अर्ज मुजतरिब ए मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो क्या कहा है उनको, सनम कहा है, यानी वो बात को बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है जो माशूक है, तो इसलिए उनको क्या कहा गया, सनम कहा गया। तो 118 जो है इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 जो है दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चारे दिल का मतलब है, चारे दिल का मतलब क्या होता है, दिल लगी, दिल की बेबसी, दिल का इलाज, दिल जुई। तो चारे दिल का मतलब है दोस्तों दिल लगी, दिल का इलाज, चारे दिल का मतलब है दोस्तों दिल का इलाज। और आखिरी सवाल जो है दोस्तों हमारा है, और ये शायद हमारा आखिरी जो है सवाल है कि गैर की जमा है अगियारों, अगियार, गैरत, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आखिरी जो सवाल है उसका जवाब होगा कि गैर की जमा क्या है दोस्तों, अगियार है। तो हमारा जो ये सेशन लगातार चल रहा था विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करने का, वो यहाँ पे लगभग समाप्त होता है। इंशाअल्लाह अब हमारी जो क्लासेज होंगी वो आपके मैराथन टाइप की होंगी, जिसमें मैंने अभी तक जो आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाई है, इसमें मैंने फ़न तदरीस और इक़्तिबास दोनों को शामिल किया है। अब इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फ़न तदरीस के जो सवालात हैं सिर्फ़ उन्हीं को कराया जाए, और इसके लिए मैं बहुत जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन दे दूँगा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी, चूँकि मेरे साथ भी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो है मैं आपको लाइव क्लास जो है 1-2 दिन के अंदर जो है मैं आपको लगभग 4 से 500 सवालात की जो है लाइव क्लासेस में इंशाअल्लाह आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, खूब तैयारी कीजिए और दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।